क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की इस सीरीज में। और आज ट्रिपल सी की इस नई सीरीज का एक और नया लेसन लेकर मैं ऋषि आप लोगों के सामने हूं। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी को क्योंकि नॉर्मली हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में जान गए, हार्डवेयर के बारे में जान गए, और अभी फिलहाल के कुछ लेसन्स में हमने सॉफ्टवेयर के बारे में जानते हुए ये समझा कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर या असेंबलर कुछ खास तरह के डिवाइसेस क्या होते हैं, जिसमें मैंने आप लोगों को एक जिक्र किया कि आमतौर पर ये वो डिवाइसेस होते हैं जो हमारी लैंग्वेज के जो भी शब्द होते हैं, जो भी टास्क दिए जाते हैं हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, या कोई भी इंस्ट्रक्शन जो हम अपनी लैंग्वेज में देते हैं, वो कंप्यूटर को समझाने के लिए कंप्यूटर की लैंग्वेज में ही डालना जो होता है, ट्रांसलेट करने का जो काम होता है कि हमारी लैंग्वेज के टास्क को कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना। तो उसके लिए हमने जाना कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर होते हैं। पर ये काम कैसे होता है और ये चीज कैसे होती है कि हमारे लैंग्वेज के किसी शब्द को, किसी अक्षर को, किसी डिजिट को कैसे कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया जाता है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज का कोई भी कंटेंट कैसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। इसको समझने के लिए जरूरी होता है कि पहले आप नंबर सिस्टम के बारे में जानें और फिर उस नंबर सिस्टम में कन्वर्जन की टेक्निक्स जानें। नंबर सिस्टम, इससे पहले कि मैं शुरू करूं, सबसे पहले हम जानते हैं नंबर सिस्टम क्या है। तो नंबर सिस्टम को समझने के लिए यहाँ पर देखिए, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। हमारा जो आज का लेसन है, लेसन नंबर 18। व्हेन वी टाइप सम लेटर्स और वर्ड्स, द कंप्यूटर ट्रांसलेट देम इन नंबर एज कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। यहाँ पर इस लाइन का मतलब यह है कि आपका जो भी कोई लेटर या कोई भी कैरेक्टर या वर्ड आप अपने कंप्यूटर में डालते हैं, तो कंप्यूटर उसे अपने समझने लायक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लेता है। अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड पोजिशनल नंबर सिस्टम वेयर देयर आर ओनली अ फ्यू सिंबल्स कॉल्ड डिजिट्स एंड दीज सिंबल्स प्रेजेंट डिफरेंट वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन दे ऑक्यूपाई इन द नंबर। कह रहा है कि एक नंबर सिस्टम एक खास तरह का ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर अलग अलग तरह के नंबर्स, और नंबर्स क्या होते हैं वो आप लोग जानते हैं। नंबर होते हैं 0 to 9, मैथमेटिक्स में जो होते हैं 0 to 9 के डिजिट्स, यही सारे हमारे नंबर्स होते हैं। तो ऐसा कोई सा भी सिस्टम जिसमें उन नंबर्स को अरेंज करके पोजीशन दी जा सकती है और उसका एक मीनिंग निकाला जा सकता है, वही एक नंबर सिस्टम होता है। आमतौर पर नंबर सिस्टम एक तरीके से किसी भी चीज को लिखने के लिए या किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए नंबरों की जो सीरीज होती है, नंबरों के जो सेट होते हैं, उन्हें हम नंबर सिस्टम कहते हैं। और नंबर सिस्टम दो तरह के होते हैं आमतौर पर, मतलब इसको समझने के लिए नंबर सिस्टम जो है दो तरह के होते हैं। पहला होता है पोजिशनल नंबर सिस्टम। पोजिशनल नंबर सिस्टम में आने वाले सभी तरह के नंबर को हम पोजीशन दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मेरे पास लिखा हुआ है 1015, और 1015 के 4 डिजिट है 1015। इसको मैं अलग अलग रखता हूँ। और इस तरह के नंबर में, जैसे आप लोग सुनते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, या यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस या 1000 प्लेस, तो इस तरह के नंबर में आप अगर इस डिजिट को कहे तो हम कहते हैं कि भाई इसका ये यूनिट प्लेस है, और ये इसका 10th प्लेस है, ये इसका 100 प्लेस है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं जिसमें एक एक डिजिट को अलग किया जा सकता है, वो हमारे पोजिशनल नंबर सिस्टम होते हैं। एक बात ध्यान रखेंगे, किसी भी नंबर सिस्टम में नंबर्स का ही यूज किया जाता है, मैथ का ही नंबर जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। तो इसमें अगर मैं पोजीशन देना चाहूं तो बड़े आराम से दे सकता हूं, और ये सारी इनकी पोजीशन हो जाएगी जैसा कि हम अपनी लैंग्वेज में जानते हैं। इसके अलावा एक नंबर सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। इस तरह में हालांकि होता तो नंबर ही है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 12 लिखा होता, तो हम अगर मैथ में बात करें तो 12 लिखा होता 1 और 2, यानी कि इसमें सिर्फ यूनिट प्लेस है और 10th प्लेस है। पर अगर मान लीजिए यही 12 रोमन में लिखा होता इस तरीके से, तो इसमें आप ये वाला काम नहीं कर सकते जो ऊपर हमने यहाँ किया था। हालांकि ये भी एक नंबर है और ये भी एक नंबर है, पर इस नंबर में आप पोजीशन दे सकते हैं और इस नंबर में आप कोई पोजीशन दे नहीं सकते, और ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि आप इसमें कोई पोजीशन का हिसाब किताब बना सके। ये तो पूरा एक खास तरीके का सिंबल होता है। असल में नंबर सिस्टम यही चीज है
कि किसी भी खास तरह के लेटर को समझने के लिए एक खास तरह का सिंबल, किसी भी खास तरह के नंबर को समझने के लिए एक खास तरह का नंबर डिजाइन किया जाता है, और इस यही नंबर सिस्टम का ही एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। और अगर हम इसके बारे में देखिए तो यहाँ पर ये क्या बताता है, अ वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, कह रहा है कि किसी भी नंबर सिस्टम में किसी भी डिजिट की क्या वैल्यू है, भले ही आपको लिखा हुआ कुछ भी दिख रहा हो या कोई सा भी सिंबल किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जा सकता है। आप और हम मैथ समझते हैं तो कह सकते हैं कि ये 77 लिखा हुआ है, ठीक है, पर अगर कोई ये वाली मैथ नहीं समझता तो फिर वो कैसे पता लगाएगा कि ये 77 लिखा हुआ है। तो इसके पीछे भी लॉजिकल फंक्शनिंग होती है, और इसको समझने के लिए देखिए यहाँ पर ये बताया गया है कि किसी भी डिजिट की जो वैल्यू है इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द डिजिट, वो डिजिट क्या है वो तो आप लोग और हम लोग देखकर पता लगा सकते हैं। उसकी पोजीशन क्या है ऑफ द डिजिट इन नंबर, पोजीशन यानी कि वो 10th प्लेस पे है, 100th प्लेस पे है या कहां पर है। द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, वेयर बेस इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स अवेलेबल इन नंबर सिस्टम। देखिए नंबरिंग सिस्टम जो है कई तरह की होती है, अलग अलग तरह की होती है, और नंबरिंग सिस्टम में एक जो कॉमन नंबरिंग सिस्टम होता है जिसे हम कहते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम आपके और हमारे इस्तेमाल में आने वाला नंबर सिस्टम होता है, और इस नंबर सिस्टम के अंदर कुल मिलाकर के हम और आप जो यूज करते हैं, किसी भी कैलकुलेटर, किसी भी कीबोर्ड और किसी भी तरह के दूसरे मोबाइल फोन में भी अगर आप देखें तो उसमें मैथ के आपको बस इतने ही नंबर मिलते हैं और इतने होते ही हैं। किसी भी बड़े नंबर को बनाने के लिए इन्हीं 10 डिजिट्स में से किसी का भी एक यूज किया जाता है। डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर 10 अलग अलग डिजिट होते हैं, ये आपके और हमारी मैथ के नंबर्स होते हैं। तो कोई भी नंबर सिस्टम जितने डिजिट रिप्रेजेंट कर सकता है उतना ही उसका बेस होता है। यानी कि अगर डेसिमल नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर के 10 अलग अलग नंबर है तो डेसिमल नंबर सिस्टम का हुआ बेस जो होगा वो 10 होगा। हम उसका डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस या किसी भी नंबर के बाद सब स्क्रिप्ट में 10 लिखा हुआ है तो हम कहेंगे कि ये एक डेसिमल नंबर है, और यहाँ उसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। यहाँ 121 लिखा है और यहाँ बेस में इसका 10 लगा हुआ है, मतलब ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। यहाँ भी बेस में 10 लगा है तो ये भी, और यहाँ भी अगर बेस में 10 लगा है तो ये भी एक डेसिमल नंबर है। अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ और होता, जैसे कि 111 होता, तो 111 होने को डेसिमल नंबर भी हो सकता है, बाइनरी नंबर भी हो सकता है, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल भी हो सकता है। तो सिर्फ 111 लिखा है तो वो किस नंबर सिस्टम में जाएगा ये पता लगाना पॉसिबल नहीं है। अगर 111 के साथ में 10 भी लिखा हुआ है इसके बेस में तो फिर हम पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा नंबर सिस्टम है, और असल में ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, ये इसके बेस से पता लगता है। और वही चीज यहाँ पर ये बता रहा है कि भाई कोई भी नंबर क्या है या उसकी वैल्यू क्या है ये आप पता लगा सकते हैं उसके बेस से। यानी 3 चीजें आपको मालूम होनी चाहिए कि पहले तो आपको पता लगाना है कि भाई वो नंबर सिस्टम कौन सा है, तो वो पता लग जाएगा उसके बेस से। फिर उसमें पड़े हुए नंबर्स की जो आपका टोटल पोजीशन है वो आपको पता लगाना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर मैं पहली बार देख रहा हूँ 454 लिखा हुआ, तो मुझे नहीं मालूम कि भाई इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू होनी क्या चाहिए। वैसे तो आप और हम समझ जाएंगे भाई ये तो है 454, पर असल में इसको 454 बनाने का तरीका क्या होता है। आपने जो ये नंबर लिया 3 डिजिट का है, इसके तीनों डिजिट को अलग करिए, फिर इसमें आप पोजीशन देना शुरू करेंगे। और पोजीशन जैसे हम कहते हैं ना ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपको शुरुआत करनी है 0 से। पहली पोजीशन यानी 0 पोजीशन, दूसरी पोजीशन यानी फर्स्ट, और तीसरी यानी कि सेकंड, और ऐसे ही ये आगे चलता रहेगा, एक कदम पीछे चलता है। और इन नंबरों को पोजीशन देने के बाद आपको, क्योंकि आप एक डेसिमल वैल्यू पता लगाना चाहते हैं कि भाई इनका टोटल हम करते हैं तो वो क्या आता है, तो मतलब इनका हिसाब किताब, इसकी वैल्यू क्या है, इन तीनों डिजिट की वैल्यू क्या है। अगर तीनों इस तरह से लगाए गए हैं तो सीधी सी बात है आप तीनों डिजिट को एक साथ रखिए। क्योंकि आप डेसिमल नंबर पता लगा रहे हैं तो मल्टीप्लाई करिए 10 से तीनों डिजिट को, और 10 के ऊपर पावर होनी चाहिए वही जो उस नंबर की पोजीशन हो। यानी कि अगर मैं 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 10 से, तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करने पर 10 के ऊपर आपको पावर देनी है उसकी पोजीशन। इसी तरीके से 5 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो आपको पावर देनी है 1,
और अगर 4 को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 10 से तो पावर देनी है 2, क्योंकि इन तीनों की जो पोजीशन है वही पावर में आती है। और जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो जैसे कि अगर मैं 10 की पावर निकालता हूँ 0 तो आता है 1, तो यहाँ 4 आएगा, यहाँ 50 आएगा और यहाँ 400 आएगा। इन सबको आप टोटल करके देखिए तो ये आता है 454। और यही चीज जो यहाँ समझा रहा है कि अगर आपको अ वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन अ नंबर कैन बी डिटरमाइन यूजिंग द डिजिट, यानी आपको डिजिट चाहिए, उसका पोजीशन चाहिए और उसका बेस चाहिए, और आप एक एक डिजिट की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 4 है और इसकी वैल्यू क्या है, तो असल में इसकी वैल्यू 50 है, और इस वाले की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 400। एक एक डिजिट की वैल्यू यहाँ पर इसने निकाल कर मुझे दे दी, और जब मैं इन सब का टोटल करता हूं तो ये आता है 454। ये कॉन्सेप्ट है डेसिमल नंबर सिस्टम का, जो आपके और हमारे यूज की होती है। इसमें अगर आपको किसी भी एक पूरे नंबर में से किसी भी एक डिजिट का वैल्यू निकालना हो तो आप इसी तरीके से निकालते हैं कि वो यूनिट प्लेस है, या वो 10th प्लेस पे है, या वो 100 प्लेस पे है, या 1000 प्लेस पे है, या ऐसे ही आगे की तरफ। डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में देखिए यहाँ पर कुछ थियोरेटिकली डिफाइन किया गया है, जरा हम इसे पढ़ते हैं। द नंबर सिस्टम दैट वी यूज इन डे टू डे लाइफ इज द डेसिमल नंबर सिस्टम। Decimal number system has base 10 as it uses 10 digit from 0 to 9. In decimal number system, the successive position to the left of the decimal point represent unit, यानी कि जो आपका लेफ्ट साइड से जो सबसे लास्ट पॉइंट आता है वो आपका यूनिट होता है, फिर उसके पहले वाला टेंस होता है, फिर उसके पहले वाला 100 होता है, उसके पहले वाला 1000 होता है, और उसी से आगे ऐसे ही चलता रहता है। ईच पोजीशन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ द बेस, और हर पोजीशन जो बेस होता है उसकी पावर के तौर पर यूज किया जाता है, जो मैंने आपको अभी करके भी बताया। फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल नंबर 1 2 3 4 कंसिस्ट ऑफ 4 डिजिट इन द यूनिट पोजीशन 3, इन टेंस पोजीशन 2 एंड 100 पोजीशन 1, इन द 1000 पोजीशन, एंड इट्स वैल्यू कैन बी रिटर्न एज। असल में ये बता रहा है कि आपका जो 4 है वो यूनिट पोजीशन पे है, देखिए सबसे पहले, फिर जो आपका 3 है वो 10th पोजीशन पे है, मैंने उल्टा पढ़ दिया। 4 इन द यूनिट पोजीशन, 3 इन द 10th पोजीशन, सेकंड इन द 100 पोजीशन, एंड फर्स्ट इन द 1000 पोजीशन। तो ये इसने इनकी पोजीशनिंग कर दी, और पोजीशनिंग करने पर 4 को मिला 0, 3 को मिला 1, 2 को मिला 2, सॉरी हाँ जी 2 को मिला 2 और 1 को मिला 3। तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, क्योंकि आपका 4 था और वो यूनिट प्लेस पे था, उसको 1 से गुणा कर दिया। क्योंकि 3 था और वो 10th प्लेस पे था तो उसको 10 से गुणा कर दिया। इसी तरीके से 100 प्लेस वाले को 100 से और 1000 प्लेस वाले को 1000 से। वही सेम काम जो मैंने यहाँ पर किया था। ये अगर आप देखें तो ये 1 आएगा, ये अगर आप देखें तो 10 आएगा, और ये अगर आप देखें तो 100 आएगा, और मल्टीप्लाई करने पर इनका यही हिसाब किताब हो रहा है। तो ऐसा करने पर यहाँ देखिए जो 1000 है तो यहाँ पर 10 की पावर 3 हो गई, 10 की पावर 2 हो गई, 10 की पावर 1 हो गई और 10 की पावर 0 हो गई। और जब इन सबको मल्टीप्लाई किया गया तो जो टोटल रिजल्ट आ रहा है वो इसका देखिए, एक एक पहले 1 डिजिट का, फर्स्ट डिजिट का जो लेफ्ट साइड से है वो है क्या 1000, तो यहाँ 1000 दिखा रहा है। ये है 200 तो 230 तो 30, 4 तो 4, और इन सब का टोटल 1234 वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। एज कंप्यूटर प्रोग्राम और एन IT प्रोफेशनल you should understand the following number system which are frequently used in computer। और ये तो डेसिमल नंबर सिस्टम है जो हमारी भाषा का नंबर सिस्टम है। पर इसके अलावा अगर आप मान लीजिए जैसे आप लोग CCC का कोर्स कर रहे हैं या आप IT टूल्स का कोर्स कर रहे हैं, तो आपको वो सारे नंबर सिस्टम भी आने चाहिए, वो सारी भाषाएं भी आनी चाहिए जिसपे कंप्यूटर काम करता है। और आगे हम 3 अलग अलग नंबर सिस्टम देखेंगे जो आमतौर पर अलग अलग तरह के कंप्यूटर्स में यूज किए जाते हैं। और ये 3 नंबर सिस्टम अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो है बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसका बेस 10 होता है और केवल 2 ही डिजिट होते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम में। इसके अलावा एक होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, जिसमें बेस होता है 8 और डिजिट होते हैं 0 से लेकर 7 तक। फिर होता है एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, जिसमें बेस होता है 16, यानी कि 16 अलग अलग डिजिट होते हैं, और ये होते हैं 0 से लेकर 9 तक, फिर A से लेकर F तक, कुल मिलाकर के 16 अलग अलग डिजिट्स होते हैं।
और बाइनरी नंबर या इन सब की थ्योरी में बाद में पढ़ूंगा, पहले मैं आपको इनका एक प्रैक्टिकल नमूना दिखाता हूँ। सबसे पहले आया कंप्यूटर की दुनिया का बाइनरी नंबर सिस्टम, मतलब यहाँ हमारी प्रेजेंटेशन में, ना कि कंप्यूटर में। बाइनरी नंबर सिस्टम में केवल दो ही नंबर इस्तेमाल होते हैं, एक होता है 0 और एक होता है 1। और कुल मिलाकर क्योंकि इसमें 2 डिजिट यूज हो रहे हैं तो इसका बेस भी होगा 2। और एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं, 111 इसके बेस में 2 है, तो यानी कि ये बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ। बाइनरी नंबर है एक, और 101.11 इसका बेस भी 2 है, तो ये भी एक बाइनरी नंबर हुआ। और अगर आप किसी भी तरह के बाइनरी नंबर को डेसिमल में यानी अपनी भाषा में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 100, यानी बाइनरी में 100 लिखा हुआ है कंप्यूटर की भाषा में, और मैं चाहता हूं कि इसे मेरी भाषा में कन्वर्ट करना है, तो बिल्कुल वही काम जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया। आप जो भी नंबर लिखा हुआ है, क्योंकि वो एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है, उसकी तीनों पोजीशन को तोड़ दीजिए, या 4 डिजिट है तो चारों को तोड़िए, 10 डिजिट है तो 10 को एक एक करके तोड़ दीजिए, और फिर राइट साइड से पोजीशन देना शुरू करना है। और शुरुआत होगी 0 से, फिर 1, फिर 2। तो यहाँ पर 3 डिजिट है और 0 से लेकर 2 तक का पोजीशन मैंने दे दिया है। आगे का काम यह है कि जो भी नंबर हैं आपके, उनको सबको साथ में रखना है और मल्टीप्लाई करना है जो बेस है उससे। तो यहाँ क्योंकि बाइनरी नंबर हमारा अभी है, हमारे पास बाइनरी नंबर है ये तीनों, तो हमें उनके बेस से उन्हें मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 से। और बेस के ऊपर हमें पावर देनी है वही जो इन नंबरों की पोजीशन है, आपके नंबरों की जो पोजीशन है उसे बाइनरी नंबर के बेस से आपको पावर के तौर पर यूज करना है। तो जैसे पहला नंबर था 0, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से जिसकी पावर है 0, यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 0। दूसरा है 0 या दूसरा डिजिट, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, लेकिन 2 की पावर है 1, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन 1 है, तो इसका भी रिजल्ट आया 0, क्योंकि 0 जिससे मल्टीप्लाई होता है वो 0 हो जाता है। इसके बाद लास्ट है, यानी आप अगर 0 वालों को ना भी देखें, यानी इन्हें कैलकुलेट ही मत करिए, आप सीधे 1 वाले को कैलकुलेट करिए। 1 वाला जहां मिलेगा वहां पर आपको मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसकी पावर देनी है 2। तो 2 दूनी 4 हुआ, और 4 को 1 से गुणा करते हैं तो 4 ही आता है, यानी कि जो नंबर 100 बाइनरी में लिखा हुआ है उसको अगर हम अपनी भाषा यानी डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 4 रिजल्ट आता है। ये मैं आपको एक एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं कि हम बाइनरी नंबर यूज क्यों करते हैं। हालांकि नंबर कन्वर्ट करने वाला पूरा झमेला हम अगले चैप्टर में देखेंगे। और यहाँ अगर हम थियोटिकल डिस्क्रिप्शन इसका पढ़े तो देखिए क्या कह रहा है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम आर एज फॉलोइंग, यानी बाइनरी नंबर में जो खासियतें हैं, जो चीजें होती हैं वो क्या है कि ये 2 डिजिट यूज करता है, 0 और 1 सिर्फ। ऑल्सो कॉल्ड बेस 2 नंबर सिस्टम, बेस 2 नंबर सिस्टम भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट होते हैं, 2 ही इसका बेस होता है। ईच पोजीशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ 0 पावर ऑफ द बेस 2, एग्जाम्पल 20। कहने का मतलब ये है कि कोई भी पोजीशन जो होती है बाइनरी नंबर में, ईच पोजीशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ 0 पावर ऑफ द बेस 2। किसी भी तरीके का अगर बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, शुरुआत से अगर आप शुरू करें तो जो आपका बेस होता है उसकी पावर ये 0 के तौर पर लेकर चलता है। लास्ट पोजीशन इन बाइनरी नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट अ x पावर ऑफ द बेस 2। यानी कहने का मतलब यह है कि जो आप लेफ्ट साइड में सबसे लास्ट नंबर पाते हैं वही 2 की पावर के तौर पर यूज होता है। जो मैंने आप लोगों को अभी समझाया है कि जो लास्ट में जो आपका पोजीशन होगा वही लास्ट वाले आपके बाइनरी के बेस का पावर बनेगा। वेयर x रिप्रेजेंट द लास्ट पोजीशन ऑफ नंबर, यानी कि 1 होता है क्योंकि शुरुआत आपकी 0 से होती है और 1 पे ही ये खत्म हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है 10101, और इसकी ये बाइनरी नंबर है और इसको हम देखिए डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले तो आपको एक ब्रैकेट लगाना है जिसके अंदर आप पूरा का पूरा बाइनरी नंबर कैलकुलेट करेंगे, और इस ब्रैकेट के बाहर आप लगा दीजिए 10 क्योंकि डेसिमल नंबर निकालना है। और अब इनके अंदर आपको सारे ब्रैकेट सॉल्व करने हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या है, सबसे पहला डिजिट है आपका ये वाला 1, फिर 0, फिर 1, फिर 0, फिर 1। तो आप इधर से शुरू करिए। देखिए यहाँ पर मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जिसको मैंने पावर दिया है 0, यानी इस वाले 1 और इसकी पोजीशन है 0 तो उसको मल्टीप्लाई किया 2 से और पावर दिया 1। फिर उसमें जोड़ रहा हूं आगे वाला डिजिट, यानी कि 0 मल्टीप्लाई में
बेस ऑफ द बाइनरी एज और जो पावर है इसकी वो 0 की 1 है, तो वो मैंने यहाँ पर दे दिया। हालांकि इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, इसका कोई रिजल्ट नहीं आएगा, तो हम 0 वालों को इग्नोर करते हैं। और यहाँ पर है 1 2 पावर 0 मल्टीप्लाई में करना है, तो यानी कि इसका रिजल्ट आएगा 1। और इसके बाद है ये, तो इसका रिजल्ट आएगा 4। और इसके बाद है ये, तो इसका रिजल्ट आएगा 16। यानी 16 4 20 और 21, यानी कि 20 में 1 जोड़ा तो हुआ 21। ये इसका टोटल बन के आएगा। और इन सब का जो टोटल होगा वही आपका डेसिमल नंबर होगा, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट के बाहर हमने 10 लगा रखा है। टोटल हुआ ये आपका 21। यानी अगर आपकी भाषा का 21 मैं कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट करूं तो इस तरीके से लिखा जाता है। या फिर आप अगर इसको आप अस्काई 8 बिट में या 7 बिट में कन्वर्ट करते हैं तो ये 00100101 या 00010101 में कन्वर्ट होता है। और टोटल अगर हम सिर्फ डेसिमल टू बाइनरी या बाइनरी टू डेसिमल की बात करें तो ये रिजल्ट आता है 21 का। इसी तरीके से अगर आप बाइनरी नंबर सिस्टम के बाद कंप्यूटर में थोड़ा और आगे आते हैं तो एक नंबर सिस्टम आपको मिलता है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम में कुल मिलाकर के 8 अलग अलग डिजिट का यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये चूक है, 2 डिजिट नहीं, इसमें कुल मिलाकर के 8 अलग अलग डिजिट्स होते हैं और उनका यूज किया जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम में। ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से लेकर के 8 तक का 7 तक के नंबर्स का यूज किया जाता है। डेसिमल वाले में 0 से लेकर 9 तक का यूज किया जाता था। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, क्योंकि इसमें टोटल 8 डिजिट ही होते हैं। और इसके एग्जांपल जैसे कि देखिए यहाँ पर 111 है, और ये आपका डेसिमल नंबर भी हो सकता है, बाइनरी भी हो सकता है, पर क्योंकि यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो ये हुआ आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। इसी तरीके से यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये सारे आपके ऑक्टल नंबर सिस्टम या ऑक्टल नंबर होंगे, क्योंकि इनके बेस है 8। और इसमें भी अगर आप डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे कि अब सपोज करिए आपका 151 है, ये एक ऑक्टल नंबर में मुझे दिया हुआ है जिसकी बेस लगी हुई है 8, और अब मैं जानना चाहता हूं कि इसे हमारी भाषा में क्या कहेंगे। तो बिल्कुल सिंपल है भाई, जो भी नंबर है उन्हें पोजीशन दो, फिर उन नंबरों को रखो, मल्टीप्लाई करना है बेस ऑफ द नंबर। यानी अगर आपके पास अभी ऑक्टल नंबर है तो उससे मल्टीप्लाई करो बेस से, और बेस को पावर वही देनी है जो इन नंबरों की पोजीशन है। तो पोजीशन 0 1 2 वो सब मैंने डाल दिया, और ये 151 वो मैंने इधर डाल दिए। अब मल्टीप्लाई करने का काम शुरू होता है। ये आता है 1 की मल्टीप्लाई हुई 1 से तो आया 1, ये इस वाले की वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू 1 है। फिर आता है ये 8 को अगर आप पोजीशन देते हैं 1 तो 8 ही आता है, और 5 से गुणा करिए तो आपका आता है 40 151। एक सेकेंड, यहाँ पर 40 ओके, और ये आता है 2 16, ठीक है 151 2 64 हो गया, और ये हो गया 105। ओके, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपका जो 5 है, 5 को अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये होता है 40, और उसके बाद ये 1 है, और इसको मैं करता हूँ 8 ये क्योंकि स्क्वायर है तो 8 का स्क्वायर होता है 64, और यहाँ पर 1 है तो ये 64 ही आ रहा है। कुल मिलाकर के अगर इन सब का टोटल मैं करता हूँ तो ये आता है 105। यानी आपकी भाषा का ये एक डेसिमल नंबर हुआ, आपकी भाषा का 105 अगर ऑक्टेल में मैं कंप्यूटर की लैंग्वेज की बात करूं तो उसको 151 में लिखा जाता है। थियोरेटिकल डिस्क्रिप्शन अगर हम पढ़े ऑक्टल नंबर सिस्टम का तो देखिए ये क्या कहता है। इसमें भी वही चीजें बताई है। यूजेस 8 डिजिट यानी 0 to 7, ऑल्सो कॉल्ड बेस 8 नंबर सिस्टम। ईच पोजिशन इन एन ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट एज 0 पावर ऑफ द बेस 8, एग्जाम्पल 80। लास्ट पोजिशन इन ऑक्टल नंबर रिप्रेजेंट एज x पावर ऑफ द बेस ऑफ 8, यानी कि यहाँ पर लास्ट में कुछ भी हो सकता है। वेयर x रिप्रेजेंट द लास्ट पोजिशन एज 1, जो कि आपका सबसे लास्ट में होता है। यानी कि अधिक से अधिक या ज्यादा से ज्यादा जो आपका बेस है उसकी पावर क्या हो सकती है, तो शुरुआत क्योंकि 0 से होती है तो लास्ट पोजीशन हमेशा 0 होगी, और खत्म क्योंकि वहां होता है जहां जितने नंबर है उससे एक कम। तो वही चीज है कि लास्ट पोजीशन यानी कि आप जिस लैंग्वेज में गिनते हैं उसमें से एक घटा दो, वो उसकी लास्ट पोजीशन होगी,
और शुरुआत की पोजीशन हमेशा 0 होगी, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया भी कि भाई अभी शुरुआत में अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो शुरू में है 0, और यहाँ जो सबसे लास्ट वाला नंबर का जो पावर मिला है वो 0 मिला है, पर ये सॉरी सबसे स्टार्टिंग वाले का, और सबसे लास्ट में जो इसको मिला है वो मिला है 2, और ये टोटल नंबर में से 1 घटाने पर आता है। तो वही चीज यहाँ पर इसके डिस्क्रिप्शन में हमें समझाया गया है। ऑक्टल नंबर का एक एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 12578, और इसको अगर हमें डेसिमल में कैलकुलेट करना है तो बिल्कुल वही है, आपको आपके सारे नंबर रखने हैं, उन्हें मल्टीप्लाई करना है 8 से और पावर देनी है 0। यहाँ ये पहले नंबर के लिए हुआ, फिर दूसरा नंबर है, दूसरा डिजिट है 7, और 7 को मल्टीप्लाई किया 8 से, पावर दिया 1, यानी कि 56 आएगा। इसी तरीके से यहाँ भी किया है और यहाँ भी किया है। तो इन सब के जो टोटल आ रहे हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं 4096102432032056 प्लस 0। इन सब का टोटल जो होगा वो जो आएगा डेसिमल में वो है 5496, यानी कि आपका 5496 जो हमारी लैंग्वेज का है उसे कंप्यूटर की ऑक्टल नंबर सिस्टम में 12570 लिखा जाता है, यानी 1 डिजिट और बढ़ जाता है। ये होता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, और ऑक्टल नंबर सिस्टम की किसी भी चीज को डेसिमल में कन्वर्ट करने का तरीका यही होता है। इसी तरीके से अगर मैं आपको बताता हूं एक और नंबर सिस्टम के बारे में, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ये खास तरीके का नंबर सिस्टम होता है क्योंकि इसमें 0 से लेकर 9 तक के सारे डिजिट होते हैं, यानी वो दसों के दसों, और उसके अलावा आगे A B C D E F, और इनको हम अगर मैथमेटिकली देखें तो 10 11 12 13 14 15 भी पढ़ा जाता है। यानी कुल मिलाकर के इसमें भी जो आपके टोटल नंबर्स होते हैं वो होते हैं 16, और टोटल नंबर 16 होते हैं, तो इसका जो बेस हुआ वो भी 16 हुआ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। एग्जाम्पल देखिए तो इनके एग्जाम्पल कैसे हो सकते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, जैसे 1A1, और अगर नीचे लगा हुआ है 16 तो मतलब ये हुआ एक हेक्साडेसिमल नंबर। इसी तरीके से 1A0 16 या 1E4, और यहाँ पर पॉइंट में कुछ भी नहीं है, और अगर मान लीजिए लगा हुआ है यहाँ पर बेस में, तो ये हुआ आपका, ये भी हेक्साडेसिमल नंबर हुआ। पॉइंट में कुछ भी हो सकता है या नहीं दिया है तो मतलब 0 होगा, पॉइंट में है ही नहीं कुछ, तो ये 1E4 ही हुआ खाली। इस तरह के नंबर्स को हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। हो सकता है आपको इस चीज से रिलेटेड कंफ्यूजन हो कि यार ये किस कंप्यूटर में होता है, या इसकी क्यों झंझट है, क्यों इतना इसको पाल रखा है। असल में ये आपके काम आसान करता है, और ये काम कैसे आसान करता है मैं आपको वो अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। फिलहाल अभी आप इसको समझिए कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कैसे वर्क करता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को भी डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए आपको अपने नंबर्स को अलग अलग पोजीशन पे रखना पड़ेगा, और बिल्कुल वैसे ही पोजीशन देनी है जैसे अभी तक हम देते आ रहे थे। और फिर जो भी हेक्साडेसिमल नंबर है उनकी करेक्ट वैल्यू आपको मल्टीप्लाई करने के लिए डालनी पड़ेगी। जैसे 0 का तो 0 ही आएगा, A का वैल्यू 10 होता है, और हमें यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू डालनी होती है, तो मैंने यहाँ पर 10 डाला, और 1 तो 1 ही होता है। इन सब को मल्टीप्लाई करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बेस से, तो बेस है 16, और इन बेसों के ऊपर पावर देनी है वो जो इन नंबर्स की असली पोजीशन है, तो वो मैंने यहाँ पर दे दी। 16 को 0, 16 को 1 और 16 को 2, और इन सब का जो कैलकुलेशन बन के आता है वो आता है 1, 160 और 256, यानी 516। जो हमारा डेसिमल नंबर होता है उसे हेक्साडेसिमल में कुछ इस तरह से लिखा जाता है, 1A0 में लिखा जाता है, यानी कि 1100। ये जो आपका नंबर होता है ये 516 यानी 516 होता है डेसिमल नंबर का। और हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में देखिए थियोरेटिकली क्या समझाया गया है, तो ये चीज है, यूज 10 डिजिट ऑफ 6 लेटर। एक्चुअली यहाँ पर ये अच्छा ठीक है, यूज 10 डिजिट एंड 6 लेटर। कहने का मतलब यह है कि 10 तो नंबर यूज करता है और फिर 6 कैरेक्टर यूज करता है। लेटर रिप्रेजेंट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम, मतलब जो आपके कैरेक्टर होते हैं वो आपका रिप्रेजेंट करता है 10 से। 10 को जो है शुरू करता है 10वें नंबर से। ए की वैल्यू 10 होती है, बी की 11, सी की 12, डी की 13, ई की 14 और एफ की 15। ऑल्सो कॉल्ड बेस 16 नंबर सिस्टम, और इसको बेस 16 नंबर सिस्टम के तौर पर भी जाना जाता है। ईच पोजिशन इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम रिप्रेजेंट एज 0 पावर ऑफ द बेस 16।
एग्जाम्पल 16 0, यानी ये शुरुआती पोजीशन का बता रहा है। और जो लास्ट पोजीशन होती है वो होती है कि टोटल जितने भी नंबर है उसमें से एक आप घटा दीजिए, वही आपके लास्ट वाले डिजिट की पोजीशन हुआ करेगी, यानी -1 कर देंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया गया है 19FDE। ये एक हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो वो सारी चीजें लिख दीजिए और सबको मल्टीप्लाई करिए 16 से और 16 को पावर दे दीजिए जो उन डिजिट्स की पावर है। एक बात ध्यान रखेंगे कि कोई भी कैरेक्टर आपको नहीं रखना है, उसे कन्वर्ट कर लेना है उसके न्यूमेरिक वैल्यू में। जैसे यहाँ पर F को 15, D को 13 और E को 14 कर दिया गया है। फिर आपने इन सबको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आएगा उसे जोड़ना है, और जोड़ने पर जो आए समझ लीजिए कि वो आपका एक डेसिमल नंबर है, यानी कि 1,06,462 को, जो कि एक डेसिमल नंबर है, अगर आपको हेक्साडेसिमल में लिखना हो तो ऐसे लिखा जाएगा। ये वो नंबर होगा हेक्साडेसिमल नंबर में। और इस तरह के नंबर सिस्टम बनाकर हमारे कंप्यूटर्स को कुछ खास तरह से या कुछ नए तरीके से इम्प्लीमेंट किया गया और काम भी जो है आसान हो गया। और ये हुआ कैसे, इस चीज को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आप लोगों को एक लैंग्वेज सिखाना चाहता हूँ, और मान लीजिए मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज सिखाना चाहता हूँ, तो शुरुआत अगर हम करेंगे तो मुझे आपको अलग अलग तरह के 26 कैरेक्टर्स के बारे में समझाना पड़ेगा और उनके यूज के बारे में आपको समझाना पड़ेगा। और इसी के बदले अगर मैं एक दूसरी लैंग्वेज, मान लीजिए मैं हिंदी की बात करता हूँ, तो हिंदी में जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं 52 या 54, उतने मुझे आपको सिखाने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि लैंग्वेज में जितने ज्यादा कैरेक्टर्स होते हैं चीजों को पहचानने के लिए, लैंग्वेज उतनी बड़ी होती जाती है और उसे यूज करना उतना ही मुश्किल होता है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर को हमने इतनी सारी चीजें नहीं सिखाई, ना ही मैंने उसको अलग से A to Z सिखाया, ना ही मैंने उसको अलग से गिनती सिखाई, ना ही हिंदी की चीजें सिखाई, बल्कि हमने उसे एक तरीका सिखाया। हमने सिखाए सिर्फ उसे 2 डिजिट 0 और 1, या ऑक्टल की बात करूं तो वो, और अगर हेक्साडेसिमल की बात करूं तो वो, लेकिन आमतौर पर बाइनरी ही होता है। तो हमने उसे सिखाया सिर्फ 0 और 1, यानी कि वो बस इतना जानता है कि भाई पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही कैरेक्टर होते हैं, 2 ही डिजिट यूज होते हैं। हमने उसको सिखा दिया हमारी भाषा की किसी भी चीज को कन्वर्ट करना बाइनरी में और अपनी भाषा में उसे स्टोर करना। अब भले ही आप लिख रहे हैं ए, और ए जो है वो आपका एक ही जगह पर लिखा जा सकता है, पर क्योंकि हमारा काम आसान हो गया, मैंने उसको सिर्फ 2 डिजिट बताए और बता दिया कि कन्वर्ट कैसे करना है, तो वो उस ए को मान लीजिए 0010 या ऐसा कुछ करके लिखेगा, यानी कि बड़ा सा एक नंबर जो है बना के लिखेगा। तो ये तरीका उसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया, बजाय इसके कि हम उसको पूरा अपनी भाषा का नंबर सिस्टम सिखाए। और इसके साथ एक जो चीज होती है वो ये कि काम इससे आसान हो जाता है, प्रोसेसिंग फास्ट हो जाती है। अब जैसे कि मान लीजिए अगर हम ज़्यादा कैरेक्टर्स जानते हैं या ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, या अब जैसे कि मान लीजिए इंग्लिश की मैं बात करूं तो कुछ साइलेंट वर्ड्स की थ्योरी होती है या कुछ प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें सिखानी पड़ती है अगर मैं एक आम लैंग्वेज सीखने की बात करूँ तो। पर बाइनरी लैंग्वेज सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। अगर बाइनरी नंबर सिस्टम हमें कंप्यूटर को सिखानी थी तो हमें उसे सिखाने थे सिर्फ 2 ही कैरेक्टर, और बजाय इसके कि हम उसे 50-60 कैरेक्टर्स के बारे में बताए, हमने उसे बता दिया 2 ही कैरेक्टर्स के बारे में, और हमने सिखा दिया उसको एक टेक्निक जिससे वो दुनिया के किसी भी लैंग्वेज के किसी भी वर्ड को कन्वर्ट कर सकता है अपनी लैंग्वेज में, यानी बाइनरी लैंग्वेज में। हालांकि जो काम एक कैरेक्टर की जगह लेने से हो जाता था, बाइनरी नंबर में वही 10 या उससे भी ज्यादा कैरेक्टर की जगह लेकर होता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी मेहनत तो बच गई, क्योंकि हमें ज्यादा मेहनत अपने कंप्यूटर पे नहीं करनी पड़ी। और ये जो अलग अलग नंबर सिस्टम थे ये मैंने आप लोगों को समझाए। यही 4 तरह के नंबर सिस्टम होते हैं। हालांकि और भी दूसरे सिस्टम होते हैं, पर वो नंबर सिस्टम नहीं होते हैं, वो होते हैं कोडिंग सिस्टम, जो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा या इनके कन्वर्जन में आपको समझाऊंगा। कोडिंग सिस्टम अलग होते हैं, पर नंबर सिस्टम असल में यही 4 तरह के होते हैं। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम का क्या रोल है वो आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। हम अगर अपनी एक निजी जिंदगी की बात करें, उसका एक एग्जांपल ले तो, जैसे कि एक तो आप शब्द सुनते हैं भाषा यानी कि लैंग्वेज, और एक आप समझते हैं लिपि। लिपि
असल में एक तरीका होता है, एक सलीका होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदी की बात करता हूँ या मैं संस्कृत की बात करता हूँ या और भी बहुत सारी भाषाएं हैं, कन्नड़ है, तेलुगु है, बंगाली है या आपकी मैथिली है। ये सारी लैंग्वेज सारी एक ही लिपि से आई है जिसे हम कहते हैं देवनागरी लिपि। और देवनागरी लिपि समझ लीजिए कि नंबर सिस्टम है। और आपकी जो ये भाषाएं हैं अलग अलग तरह की, ये आपके कोडिंग सिस्टम है। जैसे आप समझते हैं फारसी लिपि, फारसी लिपि एक तरीके का नंबर सिस्टम हुआ और उर्दू लैंग्वेज ये एक तरीके का कोडिंग सिस्टम हुआ। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया है नंबर सिस्टम के बारे में। और कोडिंग सिस्टम अलग चीज होती है, जिसे जैसे अस्काई 7 बिट या आपका एब्सिडिक कोड या और भी दूसरे तरह के यूनिकोड, ये सारे कोडिंग सिस्टम होते हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इन नंबर सिस्टम का यूज करते हुए कन्वर्जन करते हैं हमारे भाषा की चीजों को कंप्यूटर की भाषा में। लेकिन आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि ये नंबर सिस्टम कैसे होते हैं, किसमें क्या बेस दिया जाता है, कैसे इनको कन्वर्ट किया जाता है। आज हमने देखा कि क्या होता है नंबर सिस्टम, बाइनरी से डेसिमल या ऑक्टेल से डेसिमल या हेक्सा से डेसिमल कैसे यूज किया जाता है, कैसे बनाया जाता है। आगे की क्लासों में मैं आप लोगों को डेसिमल से बाइनरी, डेसिमल से ऑक्टेल और डेसिमल से हेक्सा और इन सब के बीच में कन्वर्जन करना बताऊंगा। तो फिलहाल आज के इस शुरुआती ट्यूटोरियल में नंबर सिस्टम के बारे में इतना ही, और इसी से मिलते जुलते एक नए वीडियो में मैं आपको मिलूंगा जो कि इसके बाद वाला होगा, नंबर सिस्टम का सेकंड पार्ट, लेसन नंबर 19। तो तब तक उस वीडियो का वेट कीजिए और फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए